एक बार की बात है। 10 साल साहिल नाम का एक लड़का अपने कमरे में खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी उसकी मम्मी प्रिया साहिल को आवाज लगाते हुए हाथ में खाने की प्लेट लिए हुए उसके कमरे में आ जाती है। साहिल बेटा, मैं कब से तुम्हें खाने के लिए बुला रही थी। तुम नहीं आए तो मैं ही आ गई तुम्हारे पास। देखो, आज मैंने सब तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। मम्मी, मुझे अब खाना नहीं है, आप यह रख दो, मैं बाद में खा लूँगा। आज मेरे राजा बेटा को क्या हुआ? गुस्सा है क्या वो? मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है यहाँ। सबको दोस्त होते हैं, पर मेरा तो एक भी दोस्त नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? आप तो मम्मी हो, मेरा दोस्त नहीं। मेरा मूड ठीक नहीं है, इसीलिए आप मुझे परेशान करना बंद करो। आप यहाँ से जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। खाना खा लेना बेटा। प्रिया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। घर के आसपास बाग बगीचे होने के कारण वहाँ से एक नेवला साहिल के कमरे में घुस आता है और वहाँ रखे हुए खाने वो खाने लगता है। तभी साहिल की नजर उस नेवले पर जाती है। वो नेवले को देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाकर, तुम तो बहुत ही प्यारे हो। लगता है तुम्हें बहुत भूख है, इसीलिए मेरा खाना खा जा रहे हो। लो, मैं भी तुम्हें अपना हाथ से खिलाता हूँ। साहिल अपने हाथ से नेवले को खाना खिलाता है। नेवला खाना खाकर खिड़की के रास्ते से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो नेवला फिर से साहिल के कमरे में आता है। साहिल के पास कुछ काजू बादाम रखे थे जो उसकी मम्मी उसके खाने के लिए रख कर गई थी। वो नेवले को खिला देता है साहिल। उसके बाद से नेवला साहिल के कमरे में रोज आने लगा। उसके बाद साहिल और नेवले में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए हो। क्यों ना मैं तुम्हारा एक नाम रख दूं? मैं तुम्हें चीकू बुलाऊंगा आज से। नाम अच्छा लगा ना तुम्हें, चीकू? नेवला साहिल की बातें समझने लगा था। दोनों उछल उछल कर खूब खेलते हैं। शाम का वक्त था। साहिल के पापा मुकुल ऑफिस से घर आ चुके थे। हमारा साहिल बेटा कहाँ है? दिखाई नहीं देता वो आजकल घर में भी। पहले वो बहुत उदास रहता था, पर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि वो अब बहुत खुश रहने लगा है। उसके हंसने खेलने की आवाज बाहर तक आती है जी। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रिया। बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। साहिल का कमरा अलग था, इसलिए वो अकेले सोता था। पर अब नेवला उसका दोस्त बन चुका था, तो साहिल उसे भी अपने साथ लेकर सोता था। एक रात नेवला और साहिल आराम से सो रहे थे। तभी खिड़की के रास्ते से एक सांप उसके कमरे में आ जाता है। तभी साहिल की भी आंख खुल जाती है। सांप! सांप! साहिल की आवाज सुनकर नेवला भी खड़ा हो जाता है। जैसे ही सांप साहिल पर हमला करता है, नेवला सांप को पकड़ लेता है। आखिरकार नेवला सांप को मार ही देता है। साहिल के चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिया वहाँ दौड़ चली आती है। क्या हुआ साहिल? तुम चिल्लाए क्यों?
मम्मी मम्मी वो प्रिया को लगता है कि नेवले ने उसके बेटे को काट खाया है, इसलिए वहाँ फर्श पर खून पड़ा है और बिना सोचे समझे वो डंडा उठाकर नेवले पर मार देती है। डंडे की चोट से नेवला बेसुध वहीं पड़ जाता है। मम्मी, ये आपने क्या कर दिया? क्यों मारा इसे? चीकू चीकू उठो ना। तभी वहाँ मुकुल भी आ जाता है। क्या हुआ? साहिल क्यों रो रहा है? पापा देखो ना, मम्मी ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया। पर साहिल, इस नेवले ने तुम्हें काटा था। ये देखो कितना खून भी पड़ा है यहाँ। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने इसे मारा है बेटा। इसने मुझे नहीं काटा। वो देखिए उधर, वो सांप मेरे कमरे में घुस गया था और मुझे काटने वाला था। तभी चीकू ने मेरी जान बचाई और वो सांप को मार डाला। ये खून उसी सांप का है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटे। तभी मुकुल नेवले को देखता है तो उसकी सांसें चल रही होती हैं। मुकुल जल्दी से उसे उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता है, नेवले को इलाज करने के लिए। इलाज मिलने से नेवला जल्दी ठीक हो जाता है और उसके बाद साहिल और नेवला फिर से दोस्त बन जाते हैं। आनंद एक किसान है जिसके पास एक गाय और एक बैल है और उन गाय और बैल का एक छोटा सा बच्चा है। आनंद बहुत ही अच्छा इंसान है। वो कभी भी अपनी गाय के दूध का व्यापार नहीं करता था। जो भी खेती करके कमाता था उसी में खुश रहता था। एक दिन आनंद के बैल की तबीयत खराब होने की वजह से आनंद उसे शहर के एक अस्पताल में लेकर जाता है। राजू भाई, मेरे घर की ओर देखते रहना। मैं अपने बैल को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लौटने में समय लग सकता है। तुम चिंता मत करो आनंद, मैं देखता रहूंगा तुम्हारे घर की ओर। ये कहते हुए राजू अपने रास्ते चला जाता है और आनंद अपने रास्ता चला जाता है। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती है। उसके बाद उस गांव की धरती हिलने लगती है। शायद वो कोई भूकंप था। इस बात का अंदाजा होते ही सब लोग अपने अपने घर छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं। तभी राजू को आनंद की गाय का ख्याल आता है। रानी, तुम यहीं रुको, मैं जाकर आनंद के जानवरों की मदद करके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। किसी और के पालतू जानवरों की वजह से तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। ये कहते हुए राजू की पत्नी उसे वहाँ रोक लेती है। आनंद जाते वक्त अपनी गाय और उसके बच्चे को तबेले में बंद करके गया था, इसलिए वो भूकंप आने पर भी उस तबेले से बाहर नहीं निकल पाती है। सारे तबेले की छत उस गाय पर गिर जाती है। गाय अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में खुद के बारे में भूल ही जाती है। भूकंप बंद होने के बाद घायल गाय अपने आप बाहर निकल कर आती है। तभी तेज हवाओं के साथ बहुत बड़ा तूफान आता है। गाय के पास ना तो छुपने के लिए जगह थी और ना ही उसकी मदद करने के लिए कोई इंसान था। सब बारिश और बड़े तूफान के डर से अपने अपने घरों में थे। पता नहीं वो गाय और उसके बच्चे ठीक होंगे या नहीं। आज मौसम भी बड़े अजीब तरीके से खराब हो रहा है। तुम्हें किसी और की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं और अपने बच्चे जिंदा है, उनके बारे में सोचो। इतने बड़े गांव में एक गाय की मदद करने के लिए कोई भी नहीं थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। थोड़ा सा सब्र कर लो बेटा। आगे उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर ठहर जाते हैं। ये कहते हुए वो गाय अपने बच्चे के साथ जाकर एक पेड़ के नीचे ठहर जाती है। वो राजू
उसकी पत्नी और बाकी गांव वाले अपने अपने घरों की खिड़कियों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आते थे। कुछ देर बाद तेज हवाओं की वजह से वो पेड़ भी टूटने लगता है, इसलिए उस गाय को वहां से भी भागना पड़ता है। तभी अपनी गाय के लिए परेशान हो रहा आनंद तूफान का सामना करते हुए अपने बैल के साथ गांव आता है और अपनी गाय और उसके बच्चे को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाता है। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी गाय, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुमने अपने छोटे बच्चे को संभालते हुए काफी मुश्किलों का सामना किया है। ये कहते हुए तूफान खत्म होने के बाद आनंद अपनी गाय और बैल के लिए भी उसका घर जितना मजबूत है उतना ही मजबूत तबेले बनाकर देता है। तभी वहाँ पर राजू आता है। मुझे माफ कर दो आनंद, मैं तुमसे वादा तो किया था लेकिन उसे निभा नहीं पाया। मैं समझ सकता हूँ राजू भाई, ऐसी हालतों में सबको पहले अपनी सुरक्षा का ही ख्याल आता है। भला ही मेरे गाय की मदद किसी ने नहीं किया है, लेकिन वो और उसका बच्चा सही सलामत है। पिताजी, आपको पता है आज हमने कितने सारे एडवेंचर्स किए हैं? हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन घास खाते हुए।